आज इस वीडियो में हम पिछले 10 साल 2014 और 2024 में की बात करेंगे। इस 10 साल में क्या हुआ। 2014 में बड़े आंदोलन चल रहे थे दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें अरविंद केजरीवाल जो थे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और किरण बेदी जो IPS ऑफिसर थी, और अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे BTech करने के बाद। दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उसका नतीजा ये हुआ, RSS ने उनको सपोर्ट किया कि मनमोहन सिंह की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह तो बहुत बूढ़े हो गए थे, वो जो थे प्रधानमंत्री और बनना चाहते नहीं थे। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं और प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, 2 दफ़े रह चुका हूँ मैं 10 साल प्रधानमंत्री। और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो जो थे प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं थे। मनमोहन सिंह ने 2 दफ़े उनको ऑफर किया था, वो माने नहीं कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पॉइजन है। मेरे पिता की हत्या हो गई, मेरी नानी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो मैं इसलिए नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री। और उनकी माँ सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि मेरे पति की हत्या हो गई, मेरी सास की हत्या हो गई, इसलिए ये तो पॉइजन है, जहर है, तो पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नहीं बनूँ। बात ठीक थी, वो सबकी इच्छा है, बने नहीं बने। तो क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की दौड़ हुई 1914 के इलेक्शन में, तो आने तो थे घोड़े, और दौड़ तो थी घोड़ों के लिए। मगर जब कोई घोड़ा आया नहीं तो गधा के खड़ा हो गया, गधा जीत गया, और इस तरह से नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो गधे को जिसको आता जाता कुछ नहीं, वही चीज़ हुई। खैर कोई बात नहीं। अब इस दौर में एक और जो नई चीज़ थी, वो उभरता सितारा था, वो था अरविंद केजरीवाल। जब इन्होंने कांग्रेसियों ने उसको चैलेंज किया, भाई आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, सबको भ्रष्टाचार ही बता रहे हो, तो उसने कहा आप भ्रष्टाचार इलेक्शन लड़ो और बनो मंत्री, प्रधानमंत्री में किससे तुमको बना किया। हाँ ठीक बात है, लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। तो केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई जिसको नाम दिया आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल जो था उन्होंने इसको लेके इलेक्शन लड़ना शुरू किया। 2015 के इलेक्शन में जीते, उसके बाद दिल्ली में 4 इलेक्शन जीते। दिल्ली में RSS और BJP बहुत मजबूत पार्टी हैं, मगर उन्होंने, क्योंकि सवाल ये कि RSS जो है किसका साथ दे, RSS ने BJP का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी वजह थी अरविंद केजरीवाल का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी दिन जो था अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। और वो हनुमान के महान भक्त हैं, हनुमान पूजा करते हैं। अब जब हनुमान की बात आई तो फिर मुझे अपनी बात भी याद आ गई कि जब मेरा 1944 सितंबर 1944 में 4 और 5 बजे के बीच में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक छोटे से मकान में, जहाँ मेरे माता पिता रहते थे, तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और वो दिन तो था 24 सितंबर 1944, लंका दहन का दिन था। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, मेरा इसी तरह से विष्णु कुमार अग्रवाल का जन्म जो था वो लंका दहन के दिन हुआ था। लंका दहन 4-5 बजे शाम के टाइम ही होती है, उसी टाइम मेरा जन्म हुआ था, जब रावण की सोने की लंका हनुमान ने जला दी थी। तो इस तरह से मैं हनुमान जय भक्त केजरीवाल और हनुमान के कारनामों की, उससे हम दोनों जुड़ गए, भाई भाई बन गए। हालांकि मैं उससे केजरीवाल से तकरीबन 18-19 साल 20 साल बड़ा हूँ, खैर कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा छोटा तो सब बराबरी होता, बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि बड़ी और छोटी होती है। तो इस तरह से केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई। उसके बाद 4 इलेक्शन हुए, और चारों इलेक्शंस में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने BJP को धूल चटा दी। ये बड़े परेशान, क्योंकि दिल्ली की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सारी दुनिया में है। और 4 इलेक्शन हारने के बाद ये परेशान हो गए, नरेंद्र मोदी भी परेशान हो गए, BJP वाले भी परेशान हो गए। RSS वाले तो खुश थे कि चलो एक और शुद्ध हिंदू आया, अच्छा हिंदू आया, जो कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छा हिंदू है।
नरेंद्र मोदी तो बैकवर्ड कास्ट का है, केजरीवाल जो हाई कास्ट का बनिया है, मैं भी बनिया हूँ, है। तो इसलिए और ये ब्राह्मण है, आरएसएस के जो मुख्य नेता मोहन भागवत वगैरह, वहाँ पे बनिए ब्राह्मण, तो एक ही बात है, बनियों की दिए हुए दान से ब्राह्मण जो है रोटी खाते हैं, इसलिए ये तो ठीक हो रहा, जो हो रहा अच्छा होगा, इसी को आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ता चला गया इस तरह से। मगर सवाल ये है कि जब केजरीवाल आए तो इन्होंने क्या कहा, ये पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, ये सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक जो थे कार्यकर्ता थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम राजनीति नहीं आती हमें, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने के लिए आए हैं। अब वही हुआ है। आज जो है 10 साल के बाद जब 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं, सब ने अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उसको अडॉप्ट कर लिया। और जैसे उन्होंने कहा केजरीवाल ने, जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, सबको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुफ्त इलाज होगा। तो इस तरह से जब एक आदमी का अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी कुछ कर पाएगा ना। और कोई है गरीबी बहुत ज़्यादा है तो उसको मुफ्त इलाज चाहिए और अच्छा इलाज चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ है, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल्स में तो गरीब आदमी का बच्चा जा नहीं सकता, उसको अच्छे स्कूल चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल का हम अच्छे स्कूल बनाएंगे। आज जो है दिल्ली के अस्पताल और ये हॉस्पिटल इतने बढ़िया बन गए कि सारी दुनिया में उसका नमूना बन गया है। सारे हिंदुस्तान के मंत्री जो है उनको देखने आते हैं। इवन अफ्रीका से वहाँ की प्रेसिडेंट की जो वाइफ थी वो भी देखने के लिए आई थी दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के अस्पताल। तो जो था ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक संवाद जो था केजरीवाल ने, वो आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान का बदल दिया। आज 2024 के इलेक्शंस में सारी पार्टियां गारंटी दे रही हैं, मोदी भी गारंटी दे रहा है, अब बीजेपी का जो नेता है, और जो कांग्रेस का पार्टी है का नेता है राहुल गांधी, वो भी गारंटी दे रहा है। और सारी रीजनल पार्टियां जनता को गारंटी दे रही हैं, गारंटी कार्ड दे रही हैं कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे। आज चाहे नेशनल पार्टी है चाहे रीजनल पार्टी है, सभी जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रही हैं, जो कि केजरीवाल ने उठाई थी, बात चालू की थी। इसी तरह सब जो है, और 24 घंटे बिजली देने की बात की थी। नहीं तो यहाँ तो 2 घंटे बिजली आती थी, 4 घंटे बंद रहती थी। इवन दिल्ली का ये हाल था। मगर आज ये संभव हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जो है जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी आधी जो है कंजम्पशन की डिमांड है। इसलिए 24 घंटे और मुफ्त बिजली देना जो है गरीब आदमियों, 90% आदमियों को दिल्ली में और पंजाब में मुफ्त बिजली मिल रही है। सिर्फ 10% आदमी पेमेंट कर रहे हैं। तो गरीब आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली बहुत होती है। अच्छा अब क्या हुआ, जो वो बिजली है, एनर्जी, ये शक्ति है। तो इसने जब बिजली मुफ्त दी, उनके बच्चे लाइट में पढ़े, उनको पढ़ने के लिए दिया जलाने के, लालटेन जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ी, उनको मुफ्त बिजली पड़ी। तो आज वो बच्चे जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों के बच्चे, अच्छे अस्पताल मिले हैं, मुफ्त इलाज हो रहे हैं, वो भी बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो आज चाहे नेशनल पार्टी है चाहे रीजनल पार्टी, सब ने अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक संवाद चालू किया था, और उन्होंने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में राजनीति बदल के दिखा दी, राजनीतिक संवाद बदल के दिखा दिया। और वो जो बदला वो सब चोर बाजारी के नहीं, जनता के हित में, गरीबों के हित में उनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिले। 90% आदमियों को आज जो है हिंदुस्तान में बिजली मुफ्त मिल रही है, ख़ासतौर से पंजाब और दिल्ली में। बाकी जो है भाई अभी 2024 के इलेक्शन के बाद बाकी हिंदुस्तान में भी यह हवा बह जाएगी, सबको मुफ्त बिजली मिलेगी, अच्छे इलाजों का होगा अस्पतालों में। ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं था, मगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया था। सरकार जो आई थी वो नोट कमाने में लग रही थी। अपने जो भिखारी होता था प्लेटफार्म पे सोने वाला, जो महलों में सोने लगा,
पॉलिटिकल कोर्स तो चेंज किया। जो केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं, तो केजरीवाल ने, उनकी आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीति बदल दी पिछले 10 साल के अंदर। और आज सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात हुई है, मगर सवाल ये है कि क्या इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं काफ़ी है, बहुत और भी बहुत करने की ज़रूरत है। ये किसी को जेल में डाल दो, उसको अपने इलेक्शन मत लड़ने दो, ये सब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक सुधार की अच्छी बात की आंधी चल रही है, और अगर जो उस आंधी में दमखम नहीं होता, उसमें क्वालिटी नहीं होती, तो सारी भारत की जो थी सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक डिस्कोर्स, संवाद को नहीं अडॉप्ट करती, क्योंकि वो जनता के हित में है। और जनता के वोट की पावर बहुत तगड़ी पावर है। इसकी मार ऐसी है कि राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी बन गया। ये सब पॉलिटिकल उसका है। अब देखिए आगे क्या होता है अगले 10 साल के अंदर। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत जल्दी, शायद अगर जो 2024 में 2029 में प्रधानमंत्री बनने के चांस हैं, जबकि इनकी अरविंद केजरीवाल की उम्र 13-14 साल की, 65 साल की होगी। पर अच्छी बात है, हो रहा है जो हो रहा है, जो होने दो, अच्छी बात है। तो इसलिए राजनीति में सुधार, इस राजनीति में सुधार बहुत से आदमी ने किया है। महावीर ने किया है, गौतम बुद्ध ने किया है, ईसा मसीह ने किया है, पैगंबर मोहम्मद ने किया, हजरत मोहम्मद ने। तो बहुत ऐसी उसी श्रेणी में अरविंद केजरीवाल भी आ गए। अब ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान का अवतार हूँ। बिल्कुल झूठी बात है। ना भी किसी को भगवान ने भेजा है, ना किसी ने उसको बुलाया है। ऐसे ही जो है एक उनके पार्टी के महान नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी भक्त बन गए हैं। भगवान किसी का भक्त नहीं होता है, उसको ना किसी भक्त बनने की ज़रूरत है, ना उसको किसी की रोटी चाहिए, ना किसी के कपड़े चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि भगवान जो है निरंकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं होता, कोई उसकी शक्ल सूरत नहीं होती, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको किसी के कपड़े की ज़रूरत है, ना उसको ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है। जब भगवान निरंकार हो गया तो मोदी तो निरंकार नहीं है, इसका तो आकार है। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, भगवान जगन्नाथ का कैसे भक्त हो गए? जो भगवान जगन्नाथ कैसे मोदी जी के भक्त हो गए? बिल्कुल नहीं हुए भक्त। मोदी को उनकी भक्ति करने की पड़ेगी भगवान जगन्नाथ की। जब मोदी कहते हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने तो हमको भी भेजा, आपको भी भेजा, सबको भी भेजा है। किसको नहीं भेजा? सबको भेजा है। कोई एक अकेले आदमी मोदी को ही भेजा है? बेवकूफ़ी की बात है, निकम्मेपन की है। तो ये सब चीज़ें गलत है बिल्कुल। तो अगर जो, हाँ, कृष्ण के जन्म की मैं फिर बात कर रहा हूँ, जन्माष्टमी की और लंका दहन की, जिस दिन जन्माष्टमी के दिन केजरीवाल का जन्म हुआ, लंका दहन के बाद इस विष्णु कुमार अग्रवाल का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कुछ मिलती हैं। अच्छा, इसको इसलिए केजरीवाल चाहे जेल में जाए चाहे बाहर रहे, मगर जो उसने, केजरीवाल ने राजनीति को बदलने की, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, संवाद को जो बदलने का 1914 में प्रयास किया, पिछले 10 साल में, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। अब इसके बाद से जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी नेशनल हो या रीजनल, उनको सबको केजरीवाल का पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिक्स को ही अपनाना पड़ेगा। इसका सिवाय किसी का दूसरा रास्ता नहीं है। जनता भी यही चाहती है। आगे भविष्य में जो है जनता, गरीब जनता जो है बहुत कुछ शुक्र करेगी, और अरविंद केजरीवाल को उसके चाहे जेल में हो, चाहे बाहर, चाहे मर भी जाए, उसके बाद भी उसको याद करेगी, जैसे कि आज वर्तमान भक्त केजरीवाल को याद करती है। मैं तो खैर किसी का भक्त नहीं हूँ, मुझे किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 80 साल का होने वाला हूँ मैं, और कोई चिंता की बात नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।